जी अपने आश्रम में बैठे हुए हैं, अपनी कुटिया में बैठे हुए हैं बड़े उदास मन से। क्योंकि व्यक्ति जब कुछ अच्छा करना चाहे और वो अच्छा हो ना, तो व्यक्ति दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है कि मैंने अपनी ओर से तो सब प्रयत्न कर लिया पर ये अच्छा हो क्यों नहीं रहा है। और तब उसके मन को बेचैनी होती है, तब उसके मन को दुख होता है। वेदव्यास जी ने एक वेद के 4 भाग कर दिए पर फिर भी मन को शांति नहीं मिली। 17 पुराण रच डाले, महाभारत जैसे ग्रंथ लिख दिए, फिर भी मन को शांति नहीं मिली। वेदव्यास जी चिंतित होकर बैठे हैं, उसी समय नारद जी आए। नारद जी ने कहा, व्यास जी क्या मैं आपके चिंता का कारण जान सकता हूं? आप क्यों दुखी हैं, क्यों चिंतित हैं? कहा, हे नारद, मैंने एक वेद के 4 भाग किए, 17 पुराण लिख डाले, पर मेरे मन को शांति नहीं है, मेरे मन को चैन नहीं है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं करूं क्या। नारद जी ने कहा, अगर आपका मन बेचैन है, इसका मतलब है कि आपने संतों का संग नहीं किया, सत्संग नहीं किया। अगर आपने सत्संग किया होता, संतों का संग किया होता ना, तो ये चीजें अपने आप ठीक हो जाती, मन को अपने आप शांति हो जाती। और मन शांत नहीं है, इसका कारण है कि आपने सत्संग नहीं किया। नारद व्यास जी आप सत्संग करिए। व्यास जी कहते हैं, नारद जी क्या सत्संग से, संतों के संग से किसी का कल्याण हुआ है? नारद जी ने कहा, आप बीती सुनाओ कि जगत बीती सुनाऊं? व्यास जी ने कहा, जगत बीती तो सब सुनाते हैं, जगत बीती तो सब सुनाते हैं, आप बीती सुनाइए। आप पर कृपा हुई है क्या संतों की? क्या संतों ने आपके जीवन को बदला है क्या? नारद जी कहते हैं, हे व्यास जी मैं क्या ही बताऊं, संतों की कितनी बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। आज जो ये देवर्षि नारद आपके सामने खड़ा है ना व्यास जी, ये पूर्व जन्म में देवर्षि नारद नहीं था, तो कौन थे आप? नारद जी कहते हैं, आज जो मैं आपको देवर्षि नारद के रूप में दिख रहा हूं, मैं देवर्षि नारद नहीं था, मैं पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था। तो कहा, जब आप दासी पुत्र थे तो कैसे देवर्षि नारद बन गए? तो नारद जी अपनी कथा सुना रहे हैं, ध्यान से सुनिए। नारद जी कहते हैं, हे व्यास जी, पूर्व जन्म में मैं एक दासी पुत्र था, एक गरीब के घर मेरा जन्म हुआ था, बड़ा अभागा। और इतना अभागा था मैं कि इधर मेरा जन्म हुआ और उधर मेरे पिता की मौत हो गई। गांव के लोग, क्षेत्र के लोग कहते, कितना अपशगुन बेटा है, जन्म लेते ही पिता को खा गया, जन्म लेते ही पिता की मृत्यु हो गई। गांव के लोग मुझे ताना देते। हे व्यास जी, मैं इतना अभागा कि इधर मेरा जन्म हुआ और उधर मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ, मेरे घर में बहुत गरीबी थी, मेरी माँ झाड़ू बर्तन करके मेरा पालन पोषण करती थी। तो बोले, जब ऐसी स्थिति में आप थे तो देवर्षि नारद कैसे बने, इतने ऊंचे पद पे कैसे पहुंचे? बोले, सुनो तो, जिन सेठ जी के घर में मेरी माँ झाड़ू पोछा करती थी ना, उन्हीं सेठ जी के घर में एक बार कुछ संत लोग आए चतुर्मास करने के लिए। हे व्यास जी, वो संत कथा करते थे, पर मुझे कथा से कोई लेना देना नहीं रहता। मैं पंडाल के बाहर घूमता रहता, खेलता रहता, मुझे कथा से कोई मतलब नहीं था। बोले, फिर क्या हुआ?
नारद जी ने कहा सुनिए तो, मुझसे कोई मतलब नहीं था कि महात्मा कथा में क्या कह रहे, लेकिन एक दिन भगवान की मेरे ऊपर कृपा हो गई। क्या हुआ? संतों ने भोजन किया, उनकी थाली जो बची थी ना, जो पत्तल था वो फेंका गया, और उस पत्तल में उन्होंने कुछ भोजन छोड़ दिया था, और मुझे भूख लगी थी। मैं क्या करता, भोजन तो मिलता नहीं था कभी ठीक से, मुझे भूख लगी थी। मैंने सोचा यही खा के पेट भर लेता हूँ। मैंने उस भोजन को उठाया और संतों का जूठन प्रसाद में खा गया। और जब मैं संतों का जूठा प्रसाद खा गया ना, तो उसी दिन मेरे जीवन में बदलाव हुआ। क्या हुआ? कहा मेरा जीवन बदलने लगा, क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी वैसी बोलो बानी। आप जैसा अन्न खाएंगे आपका मन वैसा ही हो जाएगा। आप जैसा पानी पिएंगे आपकी बानी वैसी ही हो जाएगी। आप जैसा मन में विचार रखेंगे संसार आपको वैसा ही दिखेगा। ये संसार आपको वैसा ही दिखेगा। हे व्यास जी, मैंने संतों का जूठन खाया और मेरी जिंदगी बदल गई। कहाँ तो मैं कथा पांडाल में नहीं बैठता था, और कहाँ कथा पांडाल में सबसे पीछे जाकर मैं बैठने लग गया और कथा सुनने लग गया। कथा सुनते 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 इतना भाव जगा मेरे मन में। जिस दिन श्री कृष्ण जन्मोत्सव हुआ कथा में, मैं इतने भाव में डूब गया कि मैं कथा पांडाल में सबसे आगे जाकर के बैठ गया। अभी तक तो मैं खेलता रहता था, लेकिन संतों का जूठन पा लिया तो बुद्धि बदली, कथा पांडाल में पीछे बैठने लग गया। फिर जब कथा सुना तो कथा में जाके आगे बैठने लग गया। महात्मा कथा गाते, मैं बड़े भाव से कथा सुनता रहता, मैं बड़े भाव से कीर्तन गाता, कभी कभी नृत्य करने लगता। याद रखना, जिनके घर के बच्चे बड़ी शांति से कथा में बैठकर कथा सुन रहे हो ना, ये समझ लेना कि वो बड़े सौभाग्यशाली हैं। अगर आपका बच्चा कथा में बैठ के उधम कर रहा है, कूद रहा है, हल्ला मचा रहा है, मतलब आपके संस्कार दिए गए अच्छे नहीं है उसे। और आपका बच्चा अगर बड़ी शांति से बैठ के एकाग्र होकर कथा सुन रहा है, तो ये मानिएगा कि आपके संस्कार की देन है। वो आपने जो उसे सिखाया है उसकी देन है, जो शांति से वो कथा में बैठा है। बड़भागी हैं आप। न जाने कौन सी बात उसके हृदय को अच्छा लगे और उसका जीवन महान बन जाए, उसका जीवन बदल जाए, ये नहीं कहा जा सकता। छोटा सा बालक, 5 वर्ष के बालक कथा सुन रहे हैं ध्यान से। 4 महीने तक कथा हुई, चतुर्मास। और जब संत लोग जाने को हुए, कहते हैं उस छोटे से बच्चे को इतना भाव आया कि महात्माओं के चरणों में गिर करके वो छोटा बालक रोने लगा। महात्माओं ने उस बालक को रोते देखा, हृदय से लगाया, हृदय से लगा करके पूछा, बेटा क्यों रोते हो, क्यों रो रहे हो? कहा, बाबा आप जा रहे हैं, मेरा मन नहीं लग रहा है, ले चलो ना हमको भी साथ, हमें आपके साथ ही चलना है। कहा, बेटे तुम्हारे घर में कौन कौन है? कहा, अकेली माँ है और कोई नहीं है। महात्मा कहते तो माँ की सेवा करो। छोटा सा बच्चा कहता है, बाबा माँ की सेवा क्या करूं, अब मुझे तो भजन करना है, मुझे तो भक्ति करनी, ले चलो ना अपने साथ। बार बार महात्माओं ने मना किया, पर वो छोटा सा बालक माना नहीं। और जब माना नहीं तो महात्मा ने हाथ पकड़ा, बोले ठीक है, अगर तुझे भक्ति मार्ग पर ही आगे बढ़ना है तो चल मेरे साथ। और जैसे ही महात्मा उस बालक को लेकर चले, पीछे से रोती हुई माँ आई, महात्मन रुक जाइए, महात्मन रुक जाइए। महात्मा रुक गए।
हाँ देवी कहिए क्या हो गया। कहा बाबा ये मेरा बेटा है, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरे पति की मृत्यु पहले ही हो गई है। ये बेटा ही मेरे बुढ़ापे का सहारा है, इसे मत ले जाइए। महात्माओं ने हाथ जोड़ा, कहा बेटा हमने कहा था कि तुम माँ की सेवा करो, लेकिन तुम नहीं मानते, रहो माँ के पास। जैसे इतना कहा, छोटा बच्चा फिर महात्माओं के चरणों से लिपट गया। बाबा हमको ले चलिए, हमको यहाँ मत छोड़िए, हमको आपके साथ चलना, हमको भजन करना है, हमको भक्ति करनी है, हमें आपके साथ चलना है। नारद जी कहते हैं हे वेदव्यास जी, अब हमारे सामने समस्या थी। एक तरफ माँ कह रही थी मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, और दूसरे तरफ मेरा मन भगवान के भजन में लग रहा था। मैं क्या करता, छोटा सा था ना, कुछ कर नहीं पाया। महात्माओं ने हमें छोड़ दिया और ये कह के गए बेटा अभी माँ की सेवा करो, वो परम कर्तव्य है तुम्हारा, और जब माँ का शरीर शांत हो जाए तब आ जाना हमारे पास, हम तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। इतना कह के वो महात्मा चले गए। महात्मा तो चले गए, पर सज्जनों जिसके जीवन में भक्ति आ गई हो फिर वो कुछ बर्दाश्त नहीं करता। अब तो माँ बच्चे को हृदय से लगा के सोती कि कहीं बच्चा भाग न जाए। रात रात भर उठ करके देखती कि बच्चा ठीक से सोया तो है। कभी भजन करने बैठते ना छोटा सा बालक वो, तो माँ कहती माला रखो, भजन नहीं करना, भक्ति नहीं करना, चलो 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 मेरे साथ। भजन नहीं करने देती, भक्ति नहीं करने देती, लेकिन उसको तो भगवान की रंगत चढ़ गई थी। और सूरदास काली कामर पर चढ़े न दो जो रंग। जिसके जीवन में भगवत भक्ति छा गई हो उसे दुनिया अच्छी नहीं लगती। जिसे भगवान प्यारे लगते हो ना, उन्हें दुनिया अच्छी नहीं लगती। जिन्हें प्रभु भा गए हों उन्हें दुनिया नहीं भाती। रात रात में छिप छिप के वो बच्चा भगवान का भजन करता, पर माँ रोकती। और जब माँ ने बार बार रोका तो एक दिन उस बच्चे को गुस्सा आया और बच्चे ने भगवान के सामने जाकर रोते हुए कहा, बार बार मैं भजन करता हूँ और मेरी माँ मुझे रोकती है, ऐसी माँ मर क्यों नहीं जाती। नारद जी कहते वेदव्यास जी, मुझे मेरी माँ के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मैं भगवान में इतना डूब चुका था कि मेरे मुख से ऐसे शब्द निकल गए, मेरी माँ मर क्यों नहीं जाती। और भगवान ने सुन लिया। दूसरे दिन सुबह मेरी माँ गौ दोहन करने के लिए गाय के पास गई, वहीं एक काला सांप बैठा था। सांप ने मेरी माँ को काटा, मेरी माँ की मौत हो गई। और वो काला सांप कोई और नहीं, मेरे ठाकुर जी ही काले सांप बन करके आ गए थे। लोग दौड़े, लोग दौड़े, बेटा तुम्हारी माँ मर गई, बेटा तुम्हारी माँ मर गई। और जैसे ही लोग दौड़े ये कहते, बेटा तुम्हारी माँ मर गई। हे वेदव्यास जी, उस दिन मैं दौड़ा और जाके माँ से लिपट गया और मैं रोया था। लेकिन जब मैं रोया ना, हे व्यास जी, मेरे एक आँख से गर्म आंसू निकले और मेरे एक आँख से ठंडे आंसू निकले। ठंडे आंसू क्यों निकले, गर्म आंसू क्यों निकले? नारद जी कहते गर्म आंसू मेरे आँख से इसलिए निकले क्योंकि जन्म देने वाली माँ एक ही बार मिलती है, दोबारा नहीं मिलती। और ठंडे आंसू इसलिए मेरे आँख से निकले कि चलो माँ मर गई, अब भजन करने से कोई रोकने वाला नहीं है, अब भक्ति करने से मुझे कोई नहीं रोकेगा। मैंने माँ का संस्कार किया, पिता तो थे नहीं। फूफा कहते मेरे पास रुक जाओ, नाना कहते मेरे पास रुक जाओ, मौसी मौसा कहते मेरे पास रुक जाओ, पर मुझे तो भगवान से लगन लगी थी, इसलिए हमने सबसे कह दिया रहना नहीं देश
बेगाना है, रहना नहीं देश बेगाना है, रहना नहीं देश बेगाना है, रहना नहीं देश बेगाना है, बेगाना है, बेगाना है, हाँ, बेगाना है, रहना नहीं देश बेगाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। जरा उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल। जय हो। यह संसार काटे की झाड़ी, ये संसार काटे की झाड़ी, यह संसार काटे की झाड़ी, यह संसार काटे की झाड़ी, उलझ उलझ मरी जाना है, हाँ, उलझे उलझे मर जाना है, ओ रहना नहीं देश बेगाना है, रहना नहीं देश बेगाना है, बेगाना है, बेगाना है, हाँ, बेगाना है, बेगाना जरा उठाइए दोनों हाथों को। रहना नहीं देश बेगाना है, रहना नहीं देश बेगाना है, हाँ, बेगाना है, हाँ, बेगाना है, बेगाना रहना नहीं देश बेगाना है, बेगाना है, बेगाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। निकल गया वो बालक घर से। जाते जाते यमुना जी में खड़े होकर उसने तप करना शुरू किया। और जब तप करते करते बहुत दिन बीते ना, तब एक झांकी भगवान की दिखी और तुरंत भगवान अंतर ध्यान हो गए। बालक रो पड़ा, हे प्रभु
मेरे सामने आप क्यों नहीं आते? भगवान ने कहा तेरे पाप बहुत हैं, अभी प्रारब्ध बहुत हैं तेरे, इसलिए मैं तेरे सामने नहीं आ सकता। कब मिलेंगे आप? तो आकाशवाणी हुई, पूर्ण रूप से तब मिलूंगा जब तुम तप करते करते पूरा जीवन बिता दोगे। सृष्टि में प्रलय होगा, फिर से जब सृष्टि बनेगी तब ब्रह्मा जी के द्वारा तुम देवर्षि नारद के रूप में प्रकट होगे, तब तुम उन्हें पा सकोगे। कब मिलेंगे? कब मिलेंगे भगवान? अरे बोलो ना, प्रलय के बाद। जैसे ही बालक ने सुना, बालक नाचने लगा। हम लोग पूजा करते हैं ना, 5 मिनट की देरी हो जाए, भगवान कृपा न करें, तो सिर पीटने लगते हैं कि भगवान सुन नहीं रहे हैं। और वहाँ भगवान ने आकाशवाणी की कि मैं प्रलय के बाद मिलूंगा, और बालक नाचने लगा कि चलो प्रलय के बाद मिलेंगे। तो तब करते करते प्राण त्यागा है, सृष्टि में प्रलय हुआ, और जब ब्रह्मा जी ने फिर से सृष्टि बनाया तो ब्रह्मा जी के हृदय से मानस पुत्र के रूप में नारद बन करके वही बालक प्रकट हो गया। बोलिए नारद जी महाराज की। उस बालक ने जैसे ही नेत्र खोला तो सामने देखा, मंद मंद मुस्कुराते हुए नारायण भगवान खड़े थे। आहा, नारायण भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने कहा तुम्हारा नाम आज से नारद होगा। नारद मतलब? कहा तुम्हारी वाणी कभी रद्द नहीं होगी। नारद, तुम्हारी वाणी कभी रद्द नहीं होगी, बेकार नहीं होगी। तुम जो बोल दोगे वही होकर के रहेगा, ये मेरा वचन है तुम्हें। और पुत्र मांगो क्या चाहिए? कहते हैं बीड़ा बजा रही थी लक्ष्मी माता। जैसे उस बीड़ा को देखा, नारद जी कहने लगे बस प्रभु वही बीड़ा हमको दे दीजिए। पूछा भी नहीं बीड़ा का क्या करोगे, दौड़ कर गए, हाथ से लिया लक्ष्मी जी के वो बीड़ा और लाके नारद के हाथ में रख दिया। कहा नारद इस बीड़ा पे क्या गाओगे तुम? गीत गाओगे, संगीत गाओगे, शास्त्रीय गाओगे, कोई राग रागनी गाओगे? नारद जी बोले नहीं प्रभु, इस बीड़ा पर आज से मैं केवल और केवल आपका नाम गाऊंगा, और वो नाम होगा नारायण नारायण नारायण। भगवान खुश हो गए। कहा जरा गा के बताओ। नारद जी ने बीड़ा छेड़ी है, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान खुश हो गए। भगवान ने कहा अगर तुम इस बीड़ा पर केवल और केवल मेरा नाम गाओगे तो हे देवर्षि मैं तुम्हें वचन देता हूँ आज से तुम्हारी गति आबाद है। तुम दुनिया में कहीं आ जा सकोगे, किसी भी लोक में तुम्हारे लिए मनाही नहीं होगी, और नारद तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, तुम्हें कोई पकड़ नहीं पाएगा। तुम असीमित क्षेत्र तक रहोगे, किसी भी लोक में कभी भी आ जा सकोगे, बिना रुके बिना थके, ये मेरा वचन है तुम्हें। भगवान ने कहा अब जाओ नारद, धर्म का भक्ति का प्रचार करो। नारद जी कहते हे वेद व्यास, मैं वही दासी का बेटा हूँ जो आज आपके सामने देवर्षि नारद बन के खड़ा हूँ। अगर उस दिन मैंने संतों का संग नहीं किया होता तो मैं भी साधारण बालक ही रहता, पर संतों का संग कर लिया सो आज देवर्षि नारद बन के खड़ा हूँ। नारद जी कहते वेदव्यास तुम भी सत्संग करो, संतों का संग करो। क्यों? जब संतों का संग करोगे तो तुम्हारी जिंदगी बदलेगी।
इसीलिए तो कहते हैं, अरे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। कितने लोगों को नींद आ रहा है, हाथ उठाइए। अरे ताली तो बजा ही नहीं रहे, तो अच्छी क्या बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल। बोलिए राधा रमन लाल की। की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। रोज की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। रोज की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। रोज की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। नारद को जग गयो भाग रे। हाँ नारद को जग भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। बिना सत्संग के, बिना भक्ति के, बिना भजन के कल्याण होने वाला नहीं है। और कितने सौभाग्यशाली हो आप लोग। अब ये जो समय चल रहा है ना, ये समय बड़ा महत्वपूर्ण है आप सबके लिए। कौन सा समय है ये, आज क्या है, कुछ पता है आप लोगों को कि नहीं। अरे बताओ ना। आज नवरात्रि का पहला दिन है और नवरात्रि के पहले दिन आप सभी यहाँ बैठकर कथा सुन रहे हैं। ये आप सभी भक्तों का सौभाग्य है सज्जनों, सौभाग्य है आपका। एक बार अपने सौभाग्य के लिए जोरदार ताली बजा लीजिए आप लोग। कितने लोग व्रत हैं आज, हाथ उठाएं। नवरात्रि के पहले दिन कितने लोग व्रत हैं। अच्छा 9 दिन का कितने लोग व्रत रहते हैं, कोई है ऐसा? नहीं, 1-2 लोग हैं। आज कितने लोग व्रत हैं वो हाथ उठाएं। जय हो। ये नवरात्रि बड़ी विशेष है सज्जनों। आज से नवरात्रि, आज क्या तारीख है? 19 है ना। आज 19 मार्च से नवरात्रि का आरंभ हो रहा है और इस नवरात्रि का समापन 27 मार्च को होगा। इस बार की नवरात्रि भक्तों के लिए जितनी अच्छी है, जितनी कल्याणकारी है, नास्तिकों के लिए, पापियों के लिए
आज से आने वाला दिन उतना ही दुखद होने वाला है। ध्यान से सुनिएगा, इस बार माता रानी का आगमन पालकी में बैठ करके हुआ है, और जिस बार माता रानी पालकी में बैठ करके आती हैं ना, उस बार माता रानी विशेष संकेत देती हैं अपने भक्तों को। ज्योतिषियों का कहना है, जानकारों का कहना है कि जिस वर्ष माता रानी का आगमन पालकी में बैठ करके हो, उस वर्ष भूकंप अधिक आता है, तूफान अधिक आता है, राजनीतिक उथल पुथल होता है, और दुनिया के जितने तानाशाह राजा हैं ना, सबकी तानाशाही समाप्त होती है। ये माता रानी का संकेत है सज्जनों। जगह जगह राजनीति में उछाल होंगे, भूकंप आएगा, बेमौसम के तूफान आएंगे, पर आप लोग डरिए नहीं। आपको डराने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, पर इतना आप याद रखिए कि आज से चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन से नए वर्ष की शुरुआत भी हो रही है, और ये नया वर्ष भक्तों के लिए जितना सुखद रहेगा, दुष्टों के लिए उतना दुखद रहेगा, दुखदाई रहेगा उनके लिए। जो भक्त हैं वो तो सुखी रहेंगे, जो भक्ति करते हैं वो तो आनंदित रहेंगे, परंतु जो पाप करते हैं उनको आने वाले दिनों में बहुत कष्ट मिलने वाला है। क्योंकि इस बार माँ पालकी में बैठ करके आई हैं और संकेत कर रही हैं कि आगे आने वाला क्षण, आगे आने वाला समय बड़ा ही भयानक होने वाला है। आप डरे नहीं, परंतु एक बात मैं कहूं, इस बार सज्जनों अधिक मास भी लग रहा है, और इस अधिक मास के साथ साथ इस साल रौद्र संवत का भी आरंभ हो रहा है, पांचांग के अनुसार, ज्योतिषियों के अनुसार। और जानकारों की माने तो रौद्र संवत हर 54 साल के बाद एक बार आता है, जो इस बार आ रहा है। और जब जब रौद्र संवत आता है तब तब पूरी दुनिया में बड़ा उथल पुथल रहता है। ये वर्ष अग्नि का वर्ष है, ये वर्ष प्राकृतिक आपदा का वर्ष है। इस साल बहुत कुछ होने वाला है, बस आप धैर्य से देखते जाइए। कई जगह आपको इस वर्ष आगजनी देखने को मिलेगा, और आज भी पहला दिन है। आप देखें तो पहले दिन के आरंभ के साथ में ही पहले ही दिन भारत में 3 घटनाएं घटी हैं आगजनी की। शायद आपको जानकारी न हो तो सुन लीजिए ध्यान से। पहले ही दिन 3 घटनाएं घटी हैं इस भारत में, और वो भी बड़ी भयंकर। पहली घटना घटी है आगजनी की दिल्ली में। एक 3-4 मंजिले मकान में आग लग गई, और आप हैरान होंगे, 8 लोग उस घर में जल के मर गए। 8 लोग, एक ही परिवार के 9 लोग जल के मरे हैं, 9 लोग। और दूसरी घटना घटी इंदौर में, वहाँ पर 8 लोग मरे हैं, 4 लोग घायल हैं। और तीसरी घटना घटी राजस्थान में, टैंकर पलट गया, दूर तक आगजनी हुई, बड़ी क्षति हुई। जिसमें दिल्ली की जो घटना है और इंदौर की जो घटना है वो बड़ी दुखद है। दिल्ली में तो सज्जनों ऐसी घटना घटी, नीचे गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक कार थी, उसमें चार्ज लगाया गया था, चार्जिंग शॉर्ट हुआ, घर में आग लगी, और जब घर में आग लगी तो सिलेंडर गैस ब्लास्ट हो गया। कई सिलेंडर गैस रखे थे, और जब सिलेंडर गैस ब्लास्ट हुआ तो इतनी भयंकर आग लगी कि लाइट के भी सारे तार, पूरा घर धू धू करके जलने लगा। इलेक्ट्रॉनिक दरवाज़ा लगा था जो लाइट से बटन दबाने पे खुलता था, जब तार जलने लगे तो सज्जनों घर के लोग घर में ही थे, बटन दबाया तो वो चालू ही नहीं हुआ। कितना भयानक दृश्य रहा होगा। एक ही घर के 9 लोग एक ही घर में जल करके मर गए सज्जनों। एक ही परिवार के 9 लोग जल करके उसी में राख हो गए। कितनी पीड़ा हुई होगी, कितना कष्ट हुआ होगा। और ऐसी ही घटना इंदौर में घटी, आग लगा और सज्जनों आग के कारण 8 लोगों की जान चली गई, 4 लोग घायल हैं, भर्ती हैं वो। ये वर्ष अग्नि तांडव का वर्ष है।
इस वर्ष से यानी जो नवरात्रि आरंभ हो रहा है ना, इसके आगे आप देखेंगे कि कई देश आपस में भिड़ेंगे और वो शुरू हो चुका है। 2025 से लेकर 2032 तक बहुत खतरनाक होने वाला है। एक ग्रंथ है भविष्यमालिका, जिसमें ये भविष्यवाणी की गई है कि 2025 से लेकर 2032 के बीच में बहुत लोगों का सफाया होने वाला है। पूरे दुनिया की आबादी इस समय 8 से 9 अरब है और जो पिछले 5-7 सालों में मात्र 75 करोड़ रह जाएगी। इतनी भयंकर तबाही होने वाली है। उस ग्रंथ में ऐसा लिखा, अब हो भगवान न करे हो, पर उस ग्रंथ में ऐसा लिखा गया है। और उस ग्रंथ में सज्जनों जो भी आज तक लिखा गया था सब कुछ सत्य हुआ है। इसलिए विद्वान लोग ये मान रहे हैं कि ये भी घटना सत्य हो सकती है, मना रहे हैं कि ऐसी घटना न हो, परंतु लोग ऐसा कह रहे हैं कि ऐसी घटना हो के रहेगी। सज्जनों, कई बड़े बड़े देश दिवस नजर आएंगे, वो क्या करें उनको समझ नहीं आएगा। कई देश आपस में भिड़ेंगे, तानाशाह देशों का युद्ध होगा और उस युद्ध में बहुत लोग मारे जाएंगे, क्योंकि ये विनाश का वर्ष है। सज्जनों, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोग लड़ेंगे। और देखो अभी से यानी 19 मार्च से आगे आने वाला 5 महीना थोड़े आप सावधान रहना, क्योंकि ये समय थोड़ा सा खतरनाक है। डराने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, परंतु इन दिनों में कहाँ घटना होगी, कहाँ आग लगेगी, कहाँ बम फटेगा, कहाँ सिलेंडर फटेगा, कहाँ कब कौन सी घटना होगी, ये नहीं कही जा सकती। पर ज्योतिष के लोगों का ऐसा कहना है कि आज से यानी 19 मार्च से 5 महीने तक का जो समय है वो थोड़ा खतरनाक होगा। कब भूकंप आएगा, विज्ञान का भी कहना है कि भूकंप का खतरा बढ़ रहा है। जल्दी ही दुनिया में भयानक भूकंप आ सकता है, जिससे बहुत हानि हो। विज्ञान भी कह रहा है इस बात को, और भविष्यवक्ता भी इस बात को कह रहे हैं। तो आप लोग कहेंगे कि गुरुजी इस तबाही से बचे कैसे, इस महाप्रलय से बचे कैसे? बचना है आप लोगों को? अरे हाँ या ना, जोर से बोलिए। अगर बचना है तो सज्जनों परोपकार करना शुरू करिए, जीवों की सेवा करिए, असहाय लोगों की मदद करिए। कोई गरीब मिल जाए ना, कोई विद्वान कह रहे थे, कोई गरीब व्यक्ति आपको मिल जाए तो आप उनकी मदद कर दीजिए। कोई बीमार व्यक्ति मिल जाए ना तो अपने पास से उनका इलाज करवा दीजिए। ये सब परमार्थ यदि आप करेंगे तो इस परमार्थ के बल पर आपकी सुरक्षा भगवान करेंगे। भक्ति करिए, भगवान के नाम का जप करिए, क्योंकि भविष्य मालिका में लिखा है कि जब तृतीय विश्व युद्ध होगा, और वो हो के रहेगा, स्थिति ऐसी बन रही है कि हो के रहेगा। 18-19 दिन हो गए, ईरान उधर से मिसाइल दाग रहा, अमेरिका और इजराइल उधर से मिसाइल दाग रहे। बीच में वो एक है ना किंग जोन, क्या नाम है उसको, कोई नहीं पूछ रहा तो 10 मिसाइल वो बिना मतलब के ही दाग दे रहा परीक्षण के लिए। हम गिनती गिन रहे, वहाँ बम फटा, वहाँ बम फटा, वहाँ आक्रमण हो गया, वहाँ बम फटा। अभी देखते जाओ, कुछ दिन तक अगर ऐसे ही युद्ध चलता रहा तो युद्ध तो वहाँ होगा, भयंकर तबाही हर देश में मचेगी। और कुछ दिन बाद ऐसा समय आएगा कि सारे देश एक दूसरे से भिड़ जाएंगे, लड़ जाएंगे। अभी तो बहुत सारे देश शांत हैं, फिर बचेगा कौन? संत और जानकार या भविष्य मालिका में भी यही लिखा है कि बचेंगे वहीं जो भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान के नाम का जप करेंगे। बाकी जितने के जितने पापी हैं ना, सबकी कटनी छटनी होने वाली है। इसलिए मैं आपको आज ही से कह दे रहा हूँ, भगवान का भजन करना शुरू कर दीजिए, भक्ति करना शुरू कर दीजिए। उस भविष्य मालिका में ये भी लिखा है कि तृतीय विश्व युद्ध हो के रहेगा। और एक अच्छी बात बता दूं आप लोगों को, बता दूं कि रहने दूं? जब तृतीय विश्व युद्ध होगा ना तो पूरी दुनिया में तबाही होगी, और पूरी दुनिया में जब तबाही होगी, जब युद्ध शांत होगा, तो सबसे अगर ऊंचाई पर कोई देश होगा तो अपना भारत देश ही होगा। सज्जनों,
विश्वगुरु बनेगा भारत, पूरी दुनिया के लोग भारत से सीखेंगे, परंतु उस भारत में भी वही लोग बचेंगे जो भगवान की शरण में रहेंगे, जो भक्ति कर रहे होंगे। बाकी जितने के जितने पापी हैं ना, सबकी कटनी छटनी हो जाएगी, देख लेना, बारी बारी सब जाएंगे। इसलिए आज से ही मौका है आप लोगों के पास। ये मत कहना कि गुरुजी आए थे हमारे यहाँ बताया नहीं, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। भक्ति करना शुरू कर दीजिए, भजन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बचेंगे वहीं जो भगवान की शरण में होंगे, जो भक्ति करेंगे, जो नाम जप करेंगे। इस बार माँ पालकी में आ रही हैं, और जब माँ पालकी में आती हैं तो उनका संकेत होता है कि अब पर्यावरण प्रकृति उथल पुथल करेगी, राजनीति में उथल पुथल होगा सज्जनों। 9 दिनों तक माँ हम सबके बीच में विराजमान रहेंगी, और इन 9 दिनों तक अगर आपने साधना कर ली, भक्ति कर ली, तो आप बहुत कुछ पा सकते हैं। आज जिन देवी की पूजा होती है ना, पहले दिन नवरात्रि के, वो देवी हैं माता शैलपुत्री। बोलिए शैलपुत्री मैया की। माता शैलपुत्री को गाय के घी से बने हुए भोग बहुत प्रिय हैं। कल यानी दूसरे दिन जो देवी आती हैं, जिनका पूजन होता है, उन देवी का नाम है माता ब्रह्मचारिणी। और ब्रह्मचारिणी माता को शक्कर और पंचामृत प्रिय है। तीसरी देवी जो आती है माता चंद्रघंटा, इनको दूध से बनी वस्तु बहुत प्रिय है। चौथे दिन जो देवी आती हैं माता कुष्मांडा, इनको मालपुआ बहुत प्रिय है। 5वें दिन जो माता आती हैं माता स्कंद माता, इनको केला प्रिय है। 6ठे दिन जो माता आती हैं माता कात्यायनी का पूजन होता है, और माता कात्यायनी को शहद से बनी वस्तुएं प्रिय हैं। 7वें दिन जो माता आती हैं जिनका पूजन होता है माता कालरात्रि, उनको गुड़ बहुत प्रिय है। 8वें दिन जिन माँ का पूजन होता है वो माँ है महागौरी, और महागौरी माता को नारियल बहुत प्रिय है। बहुत से लोग अष्टमी में माता को नारियल अर्पित करते हैं। और 9वें दिन जो देवी आती हैं माता सिद्धिदात्री, इनको हलवा, गुड़ और चना बहुत प्रिय है सज्जनों। हलवा, गुड़ और चना ये बहुत इनको प्रिय है। इन 9 दिनों में आप खूब माँ की उपासना करिए, माँ की भक्ति करिए और कथा सुनिए, क्योंकि यही समय है जब आप बच सकते हैं भक्ति करके। नहीं तो आप देख लेना, मैं सत्य बोल रहा हूँ, धीरे धीरे जितने पापी हैं ना, सब निपट जाएंगे। जय राम जी की। कई लोग हंस रहे हैं, पर ये सच है। हाँ, आप विश्वास मानिए, केवल इसको आनंद के लिए मत लेना, ये विश्वास मानिए। ठीक है, आप इसको आनंद से ले रहे हैं कि चलो पापी मरेंगे, अच्छा होगा, लेकिन एक बात और आप समझिएगा, ये बिल्कुल सत्य बात है। क्योंकि भविष्य मालिका ग्रंथ में उन संत ने जो लिखा था वो सब सत्य हुआ है। लिखा था कि 2020-21 में एक महामारी आएगी जो दुनिया को तबाह करेगी, और हुआ वही, कोरोना वायरस आया था। उन्होंने लिखा था कि जब जगन्नाथ जी के ध्वज में आग लगेगी तो एक महामारी आएगी। गूगल करके देख लेना, 2020 में जगन्नाथ जी के ध्वज में आग लगा था, उसी के बाद लॉकडाउन हो गया, पूरे दुनिया में तबाही मची। उन्होंने लिखा था 2025 के आसपास हवाई दुर्घटनाएं होंगी जिसमें बहुत लोग मारे जाएंगे। आप जरा नज़र घुमा के देखिए, 2025 में कम से कम 10 हवाई दुर्घटनाएं हुई हैं। एक तो अहमदाबाद वाली घटना घटी थी जिसमें लगभग 300 लोग मारे गए थे। पता है कि नहीं आप लोगों को? लगभग 300 लोग मारे गए थे। उसके बाद महाराष्ट्र में भी एक घटना घटी जिसमें वहाँ का कोई बहुत बड़ा राजनीतिक व्यक्ति मरा था, और ऐसे अनेक घटनाएं घटी जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। तो ये सारी चीज़ें सत्य हुई हैं। तो भैया मैं तो प्रार्थना करूं कि भारत वालों सुखी रहो, प्रसन्न रहो, आनंदित रहो, भगवान सबको खुश रखें। परंतु अगर ये भविष्यवाणी उनकी सत्य हुई कि 2025 से लेकर 2032 के बीच में 8 अरब लोगों में से केवल 75 करोड़ लोग ही बचेंगे,
तब क्या होगा, और बचेगा वही जो भगवान की शरण में होगा। तो आज से ही भगवत भजन करना शुरू कर दीजिए। सीताराम 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 राजा राम 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 सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सज्जनों, वेद व्यास जी ने भागवत की रचना की। भागवत का आरंभ हुआ महाभारत के अंत से। भीम ने दुर्योधन की जांघाओं को तोड़ा। दुर्योधन धरती पर पड़ा करा रहा। उसने अश्वत्थामा को कहा कि पांडवों को मारकर मरने का समाचार मुझे, उन्हें उनके मरने का समाचार दो मुझे। अश्वत्थामा नंगी तलवार लेकर चला। जहां पांडव सो रहे थे, भगवान पांडवों को ले गए उठाकर। वहीं पांडव के 5 बच्चे सो गए और अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 बच्चों को मार दिया पांडव समझकर। 5 का सिर लेकर जब पहुंचा, दुर्योधन रो पड़ा, रे अश्वत्थामा तूने ये क्या कर दिया? मेरी दुश्मनी तो पांडवों से थी, तुमने पांडव पुत्रों को मार दिया। दुर्योधन तो मर गया पर अश्वत्थामा भागा। जब अर्जुन को ये बात पता लगी तो रथ में बांध करके ले आए हैं अश्वत्थामा को। और जब पूछा कि इनके साथ क्या किया जाए तो द्रौपदी रोते हुए कहती है, मुच्यताम में स ब्राह्मणो नितराम गुरुम। भले ही इसने हमारे बच्चों को मारा है पर इसे छोड़ दीजिए। क्यों? अगर इसके मारने से हमारे मरे हुए बच्चे हमें वापस मिल जाएं तो हे पार्थ इन्हें मार दीजिए। पर इनको मारने से अगर हमारे बच्चे वापस नहीं मिलते हैं तो इनको छोड़ दीजिए। दूसरी बात, एक बच्चे के मरने के बाद एक माँ को क्या पीड़ा होती है वो मैं समझ रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि जैसे मेरा बच्चा मरा मैं रो रही हूँ, ऐसे ही ये भी मरे और इनकी माँ को भी रोना पड़े। छोड़ दीजिए इन्हें। भीम ने कहा, अगर आप छोड़ देंगे तो मैं मार दूंगा इन्हें। अब अर्जुन के सामने समस्या ये है कि इसे छोड़ दिया जाए कि मार दिया जाए। भगवान से पूछा कि प्रभु क्या किया जाए, मार दिया जाए कि इसे छोड़ दिया जाए? भगवान क्या गजब की बात बोले, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधरणः। भगवान कहते हैं ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, वो कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो। और पापी को छोड़ना नहीं चाहिए, वो ब्राह्मण ही क्यों न हो। अब पांडव कहने लगे, महाराज आप जैसे 2-4 न्यायाधीश और भारत में हो गए ना तो भारत का कल्याण हो जाएगा। एक तरफ ये ब्राह्मण भी है, दूसरे आतताई भी है। आप कह रहे ब्राह्मण को मारो मत, आतताई को छोड़ो मत, तो मारा जाए कि छोड़ा जाए? पर अर्जुन समझ गए किसी व्यक्ति को मारना ही मारना नहीं होता। इज्जतदार व्यक्ति की भरे समाज में आप बेइज्जती कर दीजिए, वो मारने से बदतर हो जाता है। किसी इज्जतदार व्यक्ति की आपने बेइज्जती कर दी ना, जीवन में जितनी बार उस बेइज्जती को सोचेगा वो तड़प तड़प के मरेगा। माथे की मणि निकाल ली पांडवों ने, अश्वत्थामा के माथे की मणि, सिर के बाल मुंडन करके धक्का दे के बाहर फेंका है उसे, भाग जा यहां से, तेरे लिए दंड यही है। पर अश्वत्थामा माना नहीं। अश्वत्थामा ने कहा, पांडवों तुमने हमारा अपमान किया है, हम तुम्हारे कुल में किसी को जीता नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे कुल का आखिरी चिराग है उसे नष्ट करेंगे। कौन है वो? कहा, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में एक बालक पल रहा है, हम उस बालक को मारेंगे। आहा, धनुष पर बाण चढ़ा करके उसने छोड़ दिया उत्तरा के गर्भ के ऊपर। और जैसे ही उत्तरा के गर्भ के ऊपर वो बाण चला है, उत्तरा भगवान की ओर दौड़ी है।
पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। हे महायोगी, हे प्रभु, मुझे बचा लीजिए, मेरे गर्भ के बालक को बचा लीजिए, ये बाण मेरे गर्भ के बालक को मार डालेगा नाथ। वाह रे मेरे ठाकुर जी। उत्तरा के सिर पे हाथ सहलाते हैं और उत्तरा के सिर पे हाथ सहला के कहते हैं, बेटी एक बार मुझे अपने पुत्र के रूप में देखो, एक बार मुझे अपने बालक के रूप में निहारो। पांडव कहने लगे, प्रभु आप तो इनके लिए दादा परदादा लगेंगे और कह रहे पुत्र के रूप में निहारो, ये कैसे संभव है? भगवान ने कहा, बेटी इन लोगों की बात मत सुनो, तुम्हारे बालक पर संकट है, तुम्हारे गर्भ का जो बालक है वो समाप्त हो जाएगा, तुम एक बार हमें पुत्र के रूप में देखो। और जैसे ही कहा पुत्र के रूप में देखो, उत्तरा ने भगवान को पुत्र के रूप में निहारा। भगवान हवा रूप में उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं, एक रूप में बाहर खड़े रहे और दूसरे रूप में उत्तरा के गर्भ में जाकर भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा कर गर्भ में जाकर उस बाण को नष्ट करते हैं। एक रूप से तो गर्भ में प्रवेश किया और एक रूप में बाहर खड़े होकर उत्तरा के सिर पे हाथ सहला रहे, बेटी अब कैसा लग रहा है? उत्तरा कहती है, प्रभु अब अच्छा लग रहा है, अब लग रहा है कि मेरा बालक सुरक्षित है। जैसे ही उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, कुंती बुआ ने ये दृश्य देख लिया। सज्जनों, कुंती बुआ समझ गई ये भगवान है, दौड़ करके भगवान के चरण पकड़ लिए। भगवान पीछे हटे, बुआ 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 ये क्या कर रही है? कुंती बुआ ने कहा, किसकी बुआ, किसका भतीजा? मुझे तो आज पता लगा जगत का बाप मेरे घर में बेटा बना खेल रहा है। हे गोविंद, हम आपको आज तक नहीं पहचान पाए, पर आज आपने जो कृत्य किया है, जो कार्य किया है, उससे ये सिद्ध हो गया कि आप भगवान हैं। जो कार्य आपने किया है ना, वो किसी और के बस का नहीं है, वो आपने किया, इसका मतलब आप भगवान हैं। बस प्रभु अब चरणों में ही जगह दीजिए, चरणों से दूर मत करिए। आपने उत्तरा के गर्भ की रक्षा कर ली, गर्भ के उस बालक को बचाया है जो हमारे पांडव कुल का आखिरी चिराग है। अब इन चरणों से हमें दूर मत करिए। और कुंती बुआ बोल पड़ी, तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के। लिपट जाऊं रज बन के, हो बरस जाऊं रस बन के। हो लिपट जाऊं रज बन के, बरस जाऊं रस बन के। तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के।
लिपट जाऊं रज बन के तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के बरस जाऊं रस बन के बरस जाऊं रस बन के हरे रामा राम रामा जय हो। हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे हरे बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान ने सबको आशीर्वाद दिया। अब भगवान द्वारिका जाने को हुए तो पांडवों ने चरण पकड़ लिया। ठाकुर जी, युद्ध में हम इतने व्यस्त हो गए थे कि हम आपकी सेवा ही नहीं कर पाए। एक दिन और रुक जाइए, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। पांडवों की बात को मान के भगवान आज हस्तिनापुर में ही रुक गए। अब आज भगवान हस्तिनापुर में रुके हैं तो भगवान को यहीं रुकने दीजिए। आगे की यात्रा कल शाम के 7 बजे। तब तक के लिए अपनी वाणी को विश्राम। सभी दोनों हाथ जोड़िए और हमारे साथ बोलिए। कथा विसर्जन आज की सुनहु वीर हनुमान राम लखन सीता सहित सबका करहूँ कल्याण। बोलिए हनुमंत लाल की जय हो।